सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो जी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जी वो आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम पहली मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने लगे हैं जी। एनएसडब्ल्यू ने अपना प्लान रखा है जी कोविड से बाहर आने का और वर्ल्ड के लिए ओपन होने का। क्या है वो प्लान, उसके बारे में बात करेंगे जी। अगली बात करेंगे जी वीडियो के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट से एक अपडेट निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, कौन सी है वो अपडेट, उसके बारे में बात करेंगे। अगली बात करेंगे जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि थर्सडे को जसिंडा अड्रेन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने प्लान लेके आना जी कोविड 19 से बाहर आने का और पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल को खोलने का। वो प्लान वो लेके आ चुके हैं जी। उम्मीद करते हैं इस प्लान को देखकर साथ वाली कंट्री ऑस्ट्रेलिया भी कुछ सीखेगी। उसके बारे में बात करते हैं जी प्लान के बारे में, क्या है वो प्लान। तो अगली बात करेंगे जी जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे जी, क्या होने वाला है उनका सिनेरियो। सो फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब बात करते हैं एनएसडब्ल्यू की। एनएसडब्ल्यू ने बोला भाई वो दिन दूर नहीं जब हम अपने बॉर्डर खोलेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट या ट्रेवल के लिए। वो दिन दूर नहीं, कितने दिन दूर नहीं जी, उन्होंने बोला 100 दिन के अंदर हम 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे और हम अपने बॉर्डर फिर खोलना शुरू करेंगे। और जी ये अच्छी बात आई थी, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बोला भाई ये अच्छा फैसला नहीं है एनएसडब्ल्यू का कि वैक्सीन ही एकमात्र सहारा है बॉर्डर खोलने का। सो जी एक्सपर्ट्स ने ये उन्हें खोलने से बिल्कुल मना कर दिया, बट अभी तक ग्लैडी की इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, पर उन्होंने बोला 80% वैक्सीन होने के साथ हम बॉर्डर्स खोलने शुरू करेंगे। सो जी ये उनका एक माइलस्टोन है, 100 डेज माइलस्टोन। सो जी एनएसडब्ल्यू की अथॉरिटीज ने बोला कि वैसे तो आप 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के बाद ही अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ईज करनी शुरू कर सकते हैं, बट 70% के साथ आपको बहुत ज्यादा भरोसा आएगा और 80% के साथ आप उसको कंप्लीटली आंखें बंद करके भी खोल सकते हैं। सो जी अब बात आती है भाई ये बॉर्डर खोलने की प्लानिंग कब कर रहे हैं जी। जो उनके हायर ऑफिसर हैं वो जी सारा प्लान तैयार कर रहे हैं और ग्लैडी ने बोला अगर हमारी अगस्त के एंड तक 6 मिलियन वैक्सीन लग जाती है एनएसडब्ल्यू के अंदर तो हम जी ये पूरा कंप्लीटली भरोसा करेंगे भी अब हमें ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर जो है जी खासकर एनएसडब्ल्यू के ईज करने शुरू करने चाहिए। पर जो है जी इन्होंने बोला भी इतनी 6 मिलियन वैक्सीन हमें अगस्त के एंड तक करनी है। और जो एक्सपर्ट होते हैं जो वैक्सीन के हेड होते हैं उन्होंने बोला भी जैसे आपकी वैक्सीन की स्पीड है उस हिसाब से आपकी वैक्सीन जो है जी वो अगस्त के एंड तक या सितंबर के मिड तक होती हमें दिख रही है। उससे पहले आप नहीं सोच सकते कि बॉर्डर हम ईज करें। तो जी जो इनका डॉयट्री इंस्टीट्यूट है वो हर बार जो है जी प्रेडिक्शन करता है, उसने इस बार भी एनएसडब्ल्यू की प्रेडिक्शन करी है और उसने बोला भी 25 सितंबर तक हमें लग रहा है आप अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे 80%, 16+ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे 25 सितंबर तक। सो जी अब ये तो सारा प्लान था जी बॉर्डर खोलने का, और अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं और इसके बाद आप खुद डिसाइड करना भाई इनकी क्या प्लानिंग हो सकती है। पिछले 24 घंटे में सिडनी के अंदर 345 केसेस आए हैं, 2 डेथ्स हो गई हैं जी, 63 डेल्टा वेरिएंट्स हैं जी, और बाकी सारे जो है जी वो कम्युनिटी के अंदर है और कुछ जो है जी वो होटल क्वारंटीन के अंदर है। सो जी अब आप ये देखें, इन्होंने जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था 250 वाला स्टूडेंट्स प्लान तो आपने रद्द कर दिया, वो पॉज कर दिया। सो अब आपके केस भी आ रहे हैं, आपकी वैक्सीन स्पीड भी स्लो है, ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी वैक्सीन भी नहीं है और उसने इतनी 94 मिलियन वैक्सीन जो है जी वो यूरोप या और देशों से मंगवानी है। सो जी इस बीच अगर आप कहते हैं सितंबर तक, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आखिरी के चौथे क्वार्टर के अंदर हमारी वैक्सीन की स्पीड बहुत ज्यादा हायर लेवल में होगी क्योंकि सितंबर के अंदर वैक्सीन ज्यादा डोसेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल होगी। और इस बीच अगर आप कह रहे हैं भी हम 80% पॉपुलेशन को 25 सितंबर तक वैक्सीनेट कर लेंगे, सो यू डोंट थिंक दैट यू आर गिविंग द लॉलीपॉप टू ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट। कुछ कह नहीं सकते। एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर का भी वो सबसे अलग इस टाइम मेरे ख्याल से चल रही है, सारे प्रीमियर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं है, ये बात मैं कहूंगा। पर जो है जी अगर इनकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होती है तो ये क्या पता खोल भी दे, बट जो है जी एंड में फिर ये कहेंगे जी वी आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम स्कॉट मॉरिसन, ये हो सकता है। सो उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ हो ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल शुरू हो। सो जी अब बहुत बड़ी बात करते हैं जी जसिंडा अड्रेन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने स्कॉट मॉरिसन तो भाई ये खड़े होकर देखते हैं जसिंडा अड्रेन क्या पता कर भी दे काम।
सो जी उन्होंने 3 फेज का प्लान बनाया जी न्यूजीलैंड को खोलने के लिए। 2022 में उनकी कमिटमेंट है जी कि उन्होंने बोला है कि हम खोल देंगे। इनका पहला प्लान है जी बॉर्डर खोलने का, और मुझे ये सच्चा प्लान इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने स्कॉट मॉरिसन की तरह नहीं किया। पहले ये प्लान बनाया, फिर उस प्लान को डिस्ट्रॉय किया, फिर दूसरा प्लान बनाया, फिर दूसरे प्लान को डिस्ट्रॉय किया, फिर तीसरे को भी डिस्ट्रॉय किया, और चौथा बनाया हुआ है इस टाइम स्कॉट मॉरिसन ने, और चौथे को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि पहले 3 तो कर चुके हो भाई साहब। अब आगे वाले आप करेंगे नहीं करेंगे हमें तो ट्रस्ट नहीं आता। सो ये जसिंडा एड्रेन की बात करेंगे। 3 फेज का प्लान है, बहुत बढ़िया मुझे प्लान लग रहा है। आप करते हैं जी प्लान की बात। सो जी 14 दिन का क्वारंटीन मैंडेटरी होगा जी अनवैक्सीनेटेड पर्सन के लिए, और जो पर्सन जो है जी वो हाई रिस्क कंट्री से आते हैं। सो जी इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। पहली, अगर न्यूजीलैंड क्या पता ट्रैवल ओपन, अगर न्यूजीलैंड अपना ट्रैवल ओपन करता है तो क्या पता जी स्कॉट मॉरिसन न्यूजीलैंड के साथ डील साइन करके और कह दे भाई हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, क्वारंटीन होंगे और फिर हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैवल करेंगे। सो ऐसा भी हो सकता है, पर ये हो कि न्यूजीलैंड के पास भी इतना स्पेस अवेलेबल हो स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन करने के लिए। जो है जी बंदे वैक्सीनेट भी हैं और फिर भी लो रिस्क कंट्री से हैं, उनके लिए जो है जी प्राइवेट होम्स होंगे उनको क्वारंटाइन करवाने के लिए। उन्होंने बोला भाई ये सारा जो प्लान है हमने अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स की एडवाइस से बनाया और पूरा क्लीन एंड क्लियर प्लान है ये, और जो हमने अपने लोकल पीपल के आगे रखा है। पर उन्होंने ये बात जो है जी इन्वर्टेड कोमास के अंदर बोल दिया भी हमें पता है कोविड-19 फैल रहा है, सिचुएशन अपनी चेंज कर रहा है और वर्ल्ड में अगर ये और ज्यादा फैलता है तो हम इस प्लान को बंद भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, पर कंप्लीटली बंद नहीं होगा। सो जी जसिंडा एड्रेन का ये प्लान शुरू होगा जी अक्टूबर के अंदर, जो जी बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए होगा और उनको अलाउ करेगा जी उनके होम के अंदर क्वारंटीन होना, यानी होम क्वारंटीन होना। उन्होंने डायरेक्टली बोला जी ट्रांस तस्मानिया बबल हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चल रहा था न्यूजीलैंड उसको खोलने के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि आए दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउटब्रेक हो रही है जी हर स्टेट के अंदर। तो जी ये था जी जसिंडा अड्रेन का प्लान। होप करते हैं जी स्कॉट मॉरिसन कुछ ना कुछ सीखेंगे इस प्लान से और उनको भी थोड़ी बहुत समझ आएगी। अगली बात करते हैं जी इंटरनेशनल स्टूडेंट की जिन्होंने नया अप्लाई करना है। सो जी आए दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउटब्रेक हो रही है जी 300 प्लस डेल्टा वेरिएंट, 300 प्लस कोविड के केसेस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डेल्टा वेरिएंट वहां फैल चुका है जी। मे बी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने वहां पे ट्रैवल नहीं किया और फिर भी वहां पे डेल्टा वेरिएंट फैला। जो ये पहले कह रहे थे भाई इंडिया से ट्रैवलर्स आ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट्स लेके आ रहे हैं, पर अब जो है जी इंडिया से ट्रैवल नहीं हो रहा वहां पे, फिर भी डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है और ये इस बात से बहुत डरे हुए हैं जी। और खासकर न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनका तो काम है जी उन्होंने आपके पैसे लेके आपको एक पर्ची पकड़ा देनी है और वो पर्ची होगी जी आपका वीजा, और वो आप तभी ट्रैवल करेंगे जब बॉर्डर्स ओपन होंगे। सो लिस्ट इतनी लंबी है जी, आपका नाम कहां पे आएगा, कोई ये तो है नहीं भी अल्फाबेट के हिसाब से नाम आएगा। सो दी रैंकिंग वाइज नाम आएगा। जिन्होंने पहले एडमिशन अप्लाई किया पहले जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो फिर बैठ के ऑनलाइन क्लास लगाए। सो आपसे रिक्वेस्ट है भी आप भी अपने एडमिशन अप्लाई सोच समझ के कीजिए। अगर आपको कल को सिचुएशन फेस करने को दिखी तो आप नहीं आपके पेरेंट्स भी आपके साथ सफर करने वाले हैं। टाइम ये पॉजिटिव अपडेट देते हैं और एक टाइम ये नेगेटिव अपडेट देते हैं। सो दी इसके अंदर ये पॉजिटिव अपडेट है कि स्कॉट मॉरिसन से ऐसी कोई अपडेट निकल के नहीं आई भी वो फिर भी अपने प्लान के ऊपर स्टिक है जी। उन्होंने बोला मैंने 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना और बॉर्डर खोलने हैं। उन्होंने आगे जो प्राइम मिनिस्टर बनना है उनका प्लान ही इसके ऊपर डिपेंड करता है भी क्या अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलेंगे अपने सिटीजन्स को आजाद करेंगे उनकी कैद से, तभी उनको वोट मिलने वाले हैं, नहीं तो जी वो फिर हार जाएंगे और इसके बाद वो कब बनेंगे उनको पता ही नहीं है ना, और क्या पता उनकी इसके बीच रिटायरमेंट भी हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।